एवं आए हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय एवं जितने भी अतिथिगण आए हैं और मेरे बड़े भैया बहनों एवं मेरे छोटे बड़े भैया बहनों, मैं आप लोगों के समक्ष अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। उसमें जो भी त्रुटियां हों आप लोग क्षमा करें, क्योंकि मैं आप लोगों का छोटा भाई हूँ। आप लोग छोटा भाई मानकर क्षमा जरूर कर दें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी है। यह आजादी हमें ऐसे ही नहीं प्राप्त हो गई है। हमें सदैव यह सिखाया जाता है कि अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा ही हमारा परम धर्म है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि अहिंसा परम धर्म है। यदि आजादी मैंने भी अभी सुना था कि दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं भी सहमत होता इस बात से। मैं भी हमेशा अहिंसा एवं शांति का पक्ष रह रहा हूँ। यदि शहीद दिवस न मनाया जाता होगा, यदि अहिंसा के बल पर हमें आजादी मिली है, तो शहीद दिवस आखिरकार क्यों मनाया जाता है? मैं आपकी समाज से पूछना चाहता हूँ, यदि शहीद दिवस मनाया जाता है तो फिर कहाँ हमें आजादी ऐसे बिना खड़क बिना ढाल मिली है? अहिंसा के पुजारी बन गए, खुद गायब हो गए हम ही। क्षमा दुश्मन को कर देना कहाँ की शराफत है? नहीं तो बैठ दुबई में यहाँ विस्फोट करवा दे। तुम्हें बदलाव आके किस दाव में इतनी हिम्मत? क्या इस धरती पर कोई वीर नहीं है? अरे जिस दिन इस धरती पर वीर नहीं होगा तो इस भारत माँ का क्या होगा? परदेसी राजा राज करे तो भारत माँ का क्या होगा? यदि यह सरिता हो गए पापों को तो उस गंगा माँ का क्या होगा? परदेसी राजा राज करे तो भारत माँ का क्या होगा? हमारे सैनिकों को नित्यमान दिया जाता है और हमारे देश की सरकार सिर्फ आश्वासन प्रदान करती है, समझौते की, बातचीत की। अरे कभी आपने सोचा है उस माता के हृदय में क्या व्यतीत होता होगा जिसका बेटा सरहद में शहीद हो जाता है, इसलिए ताकि हम तो चैन से रह सके। मैं उन मंत्रियों से बताना चाहता हूँ, आज अपने वक्तव्य के माध्यम से जो आप लाल बत्ती लगाकर निश्चिंत होकर घूमते हैं, वो उन्हीं सैनिकों की बदौलत जो दिन रात खड़े रहते हैं हमारी रक्षा के लिए और हम सिर्फ अहिंसा का पाठ करते रहे। मैं बताना चाहूंगा कि अगर मरने के संग मारना भी सीख लेते हम, तो मुक्ति भी भारत बन के उठम सिंह खड़ा होता। पाकिस्तान आतंकवाद की औकात क्या? अब तक तो खुद अमेरिका भी भारत के कदमों में पड़ा होता। मेरे दोस्तों, हमें एक बार क्रांति लाई थी, पर जब लड़े थे जोरों से, पर अब लड़ना है। जब लड़े थे जोरों से, पर अब लड़ना है हमको जोरों से। हमारी देश की जनता आज भी चली जा रही है, तब भी चली जा रही थी। फर्क इतना है, जब गोरों ने चला था, आज इस देश के चोरों द्वारा हम चले जा रहे हैं। कि भोली जनता चली चली है अपने हिंदुस्तान में, भोली जनता चली चली है अपने हिंदुस्तान में, तानाशाही हवा चली है अपने हिंदुस्तान में, भोली जनता चली चली है अपने हिंदुस्तान में। जाने कितने भ्रष्टाचारी बैठे आसन पर, जैसे विषधर मारी कुंडली, जैसे विषधर मारी कुंडली, बैठे हो सिंहासन पर। बेशर्मी की बेल पली है, बेशर्मी की बेल पली है अपने हिंदुस्तान में, भोली जनता चली चली है अपने हिंदुस्तान में। चोर दलालों बेईमानों के, चोर दलालों और बेईमानों के राजनीति से नाते हैं। जाने कितने घोटाले बाजों के सुध बैंकों में खाते हैं। अरे जनता की हालत बदली है, जनता की हालत बदली है अपने
अब जोर लगाया जाएगा, हर भ्रष्टाचारी को अब अंदर पहुंचाया जाएगा। हम युवाओं को हमेशा नकारा और निकम्मा समझा जाता है। आखिर क्यों? जब इस देश की जरूरत पड़ती है तो यही युवा सरहद पे इतना खून बहाते हैं कि बूढ़े घुटनों पर जवानी आ जाती है, और हम युवाओं को हमेशा निकारा और निकम्मा क्यों बना दिया जाता है? मैं आपसे बताना चाहूंगा कि यदि हम धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, यदि हम रामायण गीता पढ़ते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर शाम हमारी गीता है। जब तक होती है शांत हृदय में, तब तक होते हम भारत। पर जब महाप्रलय आ जाती है तो हम ही हो जाते महाभारत। मैं बताना चाहूंगा कि पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा रामायण गीता। यदि रामचरितमानस पढ़ते हैं तो राम हमें बनना होगा। अब चलो राम के पग चिन्हों पर अब हमको इतिहास बदलना होगा। क्योंकि जाने कितने कालीने में ये भवगंधों में तुले हुए, जाने कितने रावण योगी नित नारी हरने में तुले हुए। ये हमको पथभ्रष्ट न कर दे, इनसे तुरंत निपटना होगा। यदि रामचरितमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें बनना होगा। हम कभी भी अपनी तरफ से किसी देश पे वार नहीं करते, हमेशा अपनी तरफ से हम बताना चाहेंगे कि हम सीमा पार नहीं करते, पर सीमा छोड़ नहीं सकते। यदि हम सीमा पार नहीं करते हैं तो हम अपनी सीमा छोड़ भी नहीं सकते हैं। एक माता, उस माता अपने बेटे से कहती है कि बेटा, जब सरहद पे होना तो 1 इंच आगे नहीं हटना, 1 इंच पीछे नहीं हटना, चाहे इंच कट जाना। उस माता को सोचा है, जो माता अपने बेटे को सरहद पे भेज देती है, वो माता कहती है अपने बेटों से कि 1 इंच पीछे नहीं हटना बेटा, चाहे इंच कट जाना। वो शहीद इसलिए शहीद होते हैं ताकि हम सुख एवं चैन से रह सकें। और कहते हैं कि आजादी मिल गई हमें बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के सुंदर तूने कर दिया कमाल। मैं बता रहा हूँ कि जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी तो भगत सिंह के अंतरात्मा से ये शब्द निकले थे। वो गांधी जी से तो नहीं कह पाए, पर उनके अंतरात्मा से जो शब्द निकले थे, मैं आप लोगों को समझ को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कि भावों को तोल रहा हूँ मैं, अंतःमन खोल रहा हूँ मैं, गांधी जी से ना कह पाया पर तुमसे बोल रहा हूँ मैं। कि सिर्फ कि गांधी जी से ना कह पाया पर तुमसे बोल रहा हूँ मैं। गोरों की हिंसा का जो हिंसक प्रतिवाद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता। सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता। यदि वंदे मातरम वाला जो सिंहों का नाद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता। भगवान द्वापर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर आए थे, क्या महाभारत रुका? नहीं। तो इतिहासों का सबक अगर हमको भी याद नहीं होता, इतिहासों का सबक अगर हमको भी याद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता। जब असेंबली में मैं बोला था, भगत सिंह, सुखदेव आदियों ने तो कहा था, महात्मा गांधी ने अपने स्टेटमेंट में राष्ट्रपिता बापू ने कहा था कि देश के कुछ नवयुवक हैं जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं। भगत सिंह कह रहे थे कि यदि साथ न देते, चुप रहते, मन में अवसाद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत
भी कहना